ये वीडियो आपने देखा होगा आमतौर पर धार्मिक जलसे या इस तरह के जब बड़े आयोजन होते हैं, मेले में होते हैं, तब आपने देखा होगा कि कोई ऐसे झूम रहा है एकदम अपने मानो ऐसा लग रहा है कि उसके मानस पर किसी का कब्जा है। या भूत वाली पिक्चरों में आपने अक्सर भूत के मूवमेंट को देखा होगा। पहले ये घटना कहाँ की है वो जान लीजिए और उसके बाद बताएंगे कि देश में क्या क्या होता है। रक्षा एजुकेशन का बजट भी बता देंगे। खैर, ये उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हैं। महाराजगंज एक जिला है, ब्रिजमनगंज एक ब्लॉक आता है और उसमें एक जगह है रुदलापुर, कुछ लोग इसे रुद्रपुर भी कहते हैं। कोल्हुई थाना इलाका है। और हैरानी की बात देखिए कि ये जो व्यक्ति हैं ये करीब करीब 70 बसंत देख चुके हैं। नाम है इनका बुद्धिराम। कुछ जगहों पर इनका नाम बुधराम भी बताया जा रहा है, बुद्धि से जुड़ा हुआ है। हर साल नागपंचमी में इसी तरह का एक आयोजन होता है और कहा यह जा रहा है कि बुधराम जो है वो इसी तरह से चारा खाते हैं। कई जगह का चारा खाते हैं, कई जगह कहा जा रहा है कि लोग जो सामान फेंक देते हैं या जूठन जो पड़ी रहती है, जूठन जिसे आप बोलते हैं, वो खाते हैं। नागपंचमी के मौके पर अलग अलग रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि अचानक से वो इस टाइम पर एक मवेशी की तरह व्यवहार करने लगते हैं, एक जानवर की तरह, भैंस की तरह व्यवहार करने लगते हैं और अचानक उनका व्यवहार बदल जाता है। नान में रखा पानी, घास, सूखा भूसा, इसे वो सीधे मुंह से चबाकर खाने लगते हैं। नाम इनका वही मैंने जो आपको बताया, बुद्धिराम और बुधराम भी कई जगह इनका नाम मिलता है। अब ग्रामीणों के दावों की थोड़ी चर्चा कर ली जाए। महिषासुर देखा होगा ना आपने, महिषासुर को तो जानते ही होंगे आप। भैंसासुर भी उन्हें कहा जाता है। उनका साया आ जाता है, ऐसा लोगों का कहना है। और ये नागपंचमी के मौके पर ही होता है। महिषासुर या भैंसासुर की आत्मा बुधराम में प्रवेश कर जाती है और फिर बुधराम इस तरीके की हरकतें करते हैं। बुद्धिराम, बुधराम, जो भी आप नाम लेना चाहें। दावा ये किया जाता है कि करीब 50 साल पुरानी ये परंपरा है और कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि 1975 के आसपास से चल रही है। हर 3 साल में, कुछ का कहना है कि हर साल ऐसा होता है, कुछ का कहना है हर 3 साल में ऐसा होता है नागपंचमी के आसपास। अब रुदलापुर और आसपास के लोग इसलिए भी पहुंच जाते हैं कि मन्नतें पूरी होती हैं, हजारों लोगों की भीड़ जुट जाती है। सोशल मीडिया अंगूठे वाला युग चल रहा है तो हर कोई पहुंच जाता है कि चलो कुछ मिल जाएगा वहां पर। इसी तरह भीड़ तमाशा देखने पहुंच जाती है। कुछ लोग उन्हें भगवान का रूप मानने लगते हैं, उनकी पूजा पाठ शुरू कर देते हैं, केला चढ़ाते हैं, लड्डू खिलाते हैं, घास फूस भी खिलाने लगते हैं। तो ये स्थितियां हैं। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इसे अंधविश्वास के तौर पर देखा जा रहा है। अंधविश्वास बनाम आस्था के तौर पर इस पर बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बहसें और तकरीरें हो चुकी हैं, वो अपन नहीं करेंगे। अपन सिर्फ इस खबर की बात करेंगे। अंधविश्वास सोशल मीडिया में डॉक्टर्स के मुताबिक कोई वैज्ञानिक या चिकित्सकीय पुष्टि इस बात की नहीं है। और अगर मनोविज्ञान के क्षेत्र में इसे जाकर समझा जाए तो एक पिका जैसा एक रोग होता है। पिका रोग का जो पेशेंट होता है वो इस तरीके की हरकतें करने लगता है, अजीब अजीब सी चीज़ें खाने की वो कोशिश करता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया इनका चेक कराओ यार, इलाज करवाओ। तो उनका इलाज तो करवा देंगे, लेकिन पूरे देश की जो अलग अलग परंपराएं हैं जिनके बारे में मैं बताने वाला हूं, उनका इलाज कौन करेगा? ये मानसिक एक डिसऑर्डर के तौर पर देखा जाता है। पिका डिसऑर्डर या ट्रांस स्टेट इसे कहा जाता है। गहरे अंधविश्वास, गंभीर अंधविश्वास में जब आप उतरते चले जाते हैं तो इस तरह की बनती हैं। पिका क्या है? ये ईटिंग डिसऑर्डर है। आपको खाने का मन करेगा, आप खाना शुरू कर देंगे, कुछ भी मिले। ये इस घटना के संदर्भ में जोड़कर देखा जा रहा है। मैंने बुद्धिराम का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं किया, लेकिन इन खबरों का और इस तरीके की खबरों का परीक्षण लंबे अरसे से मैं आपके लिए करता आ रहा हूं। हिस्टीरिया, ट्रांस डिसऑर्डर, ये भी इसकी वजह होती है। लेकिन इसके सहारे अगर आगे की घटनाओं को अगर आप देखेंगे, नग्न जुताई, नेकेट करके जुताई की एक प्रोसेस होती है। खेत जब आप तैयार करते हैं, फार्मिंग आप जो करते हैं, जुताई, बुआई, गहाई, उसकी एक प्रोसेस होती है, कपड़े उतार कर, और वो भी महिलाएं ऐसे करती हैं।
उत्तर प्रदेश बिहार में ज्यादातर इसका इस्तेमाल होता है कई इलाकों में, ताकि बारिश के देवता जागृत हो जाएं। इस वजह से ही किया जाता है। सूखे के समय रात में इस तरीके से हल चलाया जाता है। गधों की शादी करवाई जाती है कर्नाटक और महाराष्ट्र में। क्यों? ताकि मानसून और अच्छी फसल हो जाए। मेंढकों की शादी करवाई जाती है मध्य प्रदेश में। इस तरह की तस्वीरें बार बार आती हैं। मध्य प्रदेश की एक जगह है बैतूल, वैसे वो बहुत सारी अंधविश्वास के लिए फेमस है, पर वहां बच्चों को गोबर में फेंका जाता है ताकि वो लंबी उम्र उनकी हो, बीमारी से रक्षा हो, कोई बड़ी और गंभीर बीमारी ना लगे। अंगारों पर चलना, यह आपको खरगोन, निमाड़, मालवा इस इलाके में मिल जाएगा, साथ ही साथ तमिलनाडु में मिल जाएगा। खरगोन में जब आप जाएंगे तो इसे चूल कहा जाता है। खंडवा के आसपास आप इसे देखेंगे तो इसे चूल कहा जाता है। चूल में अंगारों पर चलना, चूल एक झूले का नाम भी होता है। लोग अंगारों पर चलते हैं मन्नत के लिए। मेंढक मेंढकी की शादी भारत के ज्यादातर इलाकों में होती है, मध्य प्रदेश में खास तौर पर। और एक बात और है कि जब मानसून में देरी होती है, सूखा पड़ने लगता है, तो मेंढक मेंढकी की शादी कराई जाती है। एक रोचक वाकया है भोपाल का 2019 का। 2019 में मेंढक मेंढकी की शादी कराई गई। इतनी ज्यादा बारिश हुई कि बाढ़ आ गई। घबरा के ग्रामीणों ने उन्हीं मेंढक मेंढकी का प्रतीकात्मक डाइवोर्स कराया, तलाक करवाया, ताकि उस बारिश से निजात मिल जाए। असमिया में लोकगीत है भेकुली बिया के गीत। ओऊ देवता मेघ दिया, रोद ने लागे भेकुली बिया पाथी छो। यानी हे मेघों के देवता, धूप को दूर करो, बारिश लाओ, देखो हम मेंढक की शादी करवा रहे हैं। यह असमिया का गीत है। बस इतनी जानकारी आपके लिए थी। यह आप जान लीजिए कि भारत में मौसम विभाग का बजट है 3789 करोड़ से ज्यादा। और वो कैसे मैनेज हो रहा है? मेंढक मेंढकी की शादी से। डॉपलर रडार इफेक्ट है भारत के पास। हर घंटे का, हर मिनट का भारत डिटेल दे सकता है, और इन इलाकों में मेंढक मेंढकी की शादी से मैनेज हो रहा है। शिक्षा का बजट भी जान लीजिए 26-27 का 1,39,289 करोड़। बाकी ये बुजुर्ग जिनका हमने वीडियो आपको दिखाया, चलते चलते एक बार वो और देख लीजिए। नमस्कार।